Human muscular system. Human muscular system includes muscles which are mesodermal in origin. आपको पता है मसल्स जो होते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं एंड यही फॉर्म करते हैं क्या मस्कुलर सिस्टम। मसल्स कंस्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। ह्यूमन की बॉडी वेट का 40-50% जो वेट होता है वो मसल्स कंस्टिट्यूट करते हैं एंड मसल्स एग्जिबिट एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टीज होती हैं मस्कुलर टिश्यूज की कि वो लोग एक्साइट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं एज वेल एज इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। बेस्ड ऑन द लोकेशन मसल आर ऑफ थ्री टाइप। लोकेशन के बेस पे मसल्स को थ्री टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल और स्ट्रेटेड मसल। सेकेंड इज विसरल मसल जिसे हम नॉन स्ट्रेटेड मसल कहते हैं बिकॉज ऑफ द स्मूथ अपीयरेंस, इसीलिए इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेशियन नहीं होता है, स्टैटिन नहीं होता है। कार्डियक मसल, ये भी इसमें भी आपके स्टिफ्ड अपीयरेंस होते हैं, स्टैटिन प्रेजेंट्स होते हैं। नाउ डिटेल में देखते हैं। स्केलेटल मसल हमारा प्रेजेंट होता है, स्केलेटन सिस्टम से अटैच होता है एंड विसरल मसल प्रेजेंट होता है विसरल ऑर्गन्स में। कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है इन हार्ट वॉल में ओनली। स्टैशिएशन स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल में, विसरल मसल में स्ट्रिएशन absent होता है, कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। आपका जो स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में है। आप लेग को मूव करते हैं तो यहाँ पे स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में मूव होते हैं। नाउ विसरल मसल एंड कार्डियक मसल दोनों इनवॉलंटरी होते हैं। एंड ब्लड सप्लाई की बात करें तो स्केलेटल मसल में रिच ब्लड सप्लाई होती है एंड विसरल मसल में पुअर ब्लड सप्लाई होती है बट कार्डियक मसल में भी रिच ब्लड सप्लाई होती है। फैटिक मसल, स्केलेटल मसल को फैटिक मसल भी कहा गया है क्योंकि ये फैटिक हो सकता है अगर आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो समटाइम्स लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से आपके स्केलेटल मसल्स फैटिक हो सकते हैं बट विसरल मसल एंड कार्डियक मसल से नॉन फैटिक मसल्स हैं। अगर कार्डियक मसल फैटिक हो गया तो इससे वाइटल एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी। नाउ मल्टी न्यूक्लिएट्स होते हैं स्केलेटल मसल्स की जो फाइबर्स होते हैं बट विसरल मसल्स के फाइबर यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं एज वेल एज कार्डियक मसल के भी फाइबर यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। माइटोकैंड्रिया की बात करें तो स्केलेटल मसल में माइटोकैंड्रिया लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द रीच ब्लड सप्लाई एंड these are sometimes get fatty and यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होती है। विसरल मसल्स में लेस माइटोकैंड्रिया होते हैं बट अगर वही कार्डियक मसल फाइबर की बात करें तो माइटोकैंड्रिया ज़्यादा होती हैं। नाउ स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टैटिड मसल्स। स्टैटिड मसल्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्केलेटल मसल को स्टैटिड मसल कहते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स बंडल्स दैट इज fascias held together by the collagenous connecting tissue layer that is fascia। आपका जो स्केलेटल मसल होता है वो मस्कुलर बंडल्स का बना हुआ है, सी जिसे हम फैसिकल्स बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं एक एक फैसिकल है दैट इज मस्कुलर बंडल एंड ये एक फैसिया कवर्ड होता है, एक फैसिकल कवर्ड होता है एक लेयर से जिसे हम फैसिया कहते हैं। व्हाट फैसिया एंड फैसिया है क्या? कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये फैसिया है जो कि स्केलेटल मसल्स के बंडल को कवर किया है एंड एक स्केलेटल मसल के बंडल में आप देखिए ढेर सारे मसल फाइबर्स हैं। यू कैन सी मसल फाइबर्स एंड दीज आर आल्सो नोन एज मसल सेल्स एंड एक मसल फाइबर्स लाइंड होता है जिस मेम्ब्रेन से उसको कहते हैं सार्कोलेमा एंड यहाँ पे आपको ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं जो कि रीच ब्लड सप्लाई होती है स्केलेटल मसल फाइबर्स के बीच में। नाउ ईच fascicles contains many muscle fiber muscle cells। एक fascicle that is one muscular bundle contain करता है many fibers and one muscle fiber are lined by the plasma membrane that is sarcolemma enclosing the sarcoplasm। और मसल फाइबर लाइंड होता है जिस लेयर से दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं एंड उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्म। ईच मसल फाइबर कंटेन मायोफिलामेंट मायोफिब्रिल्स और एक मसल फाइबर ढेर सारे वन मसल फाइबर जो होते हैं कंटेन करते हैं मेनी मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट कह लीजिए। Each myofibrils has alternate dark that is anisotropic and A band
and light band, that is the isotropic or I band. This is due to the presence of the two fibrous contractile protein, thin that is actin filament and thick that is myosin filament. एक मसल फाइबर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आपको दिखेंगे। डार्क बैंड क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं या फिर ए बैंड कहते हैं, एंड लाइट जो स्टेशन लाइट बैंड होता है उसे आइसोट्रॉपिक और आई बैंड भी कहते हैं। एंड ये जो अपीयरेंस हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फिलामेंट्स, और वो दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं, दैट इज एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट हमारा थिन फिलामेंट कहलाता है, मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट कहते हैं, एंड ये बने किससे होते हैं, फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। आपने क्या देखा, एक मसल कंपोज्ड होता है मेनी fascicles दैट इज मसल बंडल से, एंड एक fascicle कंपोज्ड होता है आपका मेनी फाइबर्स दैट इज मसल फाइबर से, एंड एक मसल फाइबर आपका कंपोज्ड होता है मेनी फिलामेंट्स, एंड ये फिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड के फॉर्म में because of the presence of the two contractile protein that is the actin and myosin. Now आई बैंड कंटेन्स एक्टिन। आई बैंड में कौन से प्रोटीन होते हैं, तो एक्टिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको आइसोट्रॉपिक बैंड या फिर लाइट बैंड कहते हैं। एंड ए बैंड कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन, और ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होता है। ए बैंड को एनाइसोट्रॉपिक या फिर डार्क बैंड भी कहते हैं। एंड ये जो बैंड्स हैं अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। सी जो एक्टिन एंड मायोसिन ये प्रोटीन है ये अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल। A band bears a lighter middle region that is H band formed only myosin. A thin dark line that is M line runs through a center of H zone. अगर आप एक डार्क that is the ए बैंड को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे आपको एक बीच में दिखेगा लाइट बैंड। वेट हम डायग्राम में भी देखते हैं। सी ये आपका है क्या, दिस इज ए बैंड। ए बैंड में आपको दिख रहा है दो टाइप के, सी इधर क्या दिख रहा है आपको, जो डार्क पोर्शन दिख रहा है आपको डायग्राम में, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एक्टिन और मायोसिन दोनों। इस डार्क कलर जो शो हुआ है यहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, एंड ये जो लाइट कलर से हल्का सा शो हुआ है यहाँ पे वनली मायोसिन प्रेजेंट है। और इस जहाँ पे वनली मायोसिन प्रेजेंट है उसी को एच जोन कहते हैं, एंड एच जोन के सेंटर में एक लाइन होती है दैट इज द यम लाइन। आप ध्यान रखें कि ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों को दोनों फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट आई बैंड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स नहीं होते हैं। एंड आई बैंड के सेंटर में एक लाइन आपको दिख रही होगी दैट इज नोन एज द जेड लाइन। A band appears bear a lighter middle zone that is H band formed of only myosin, and a thin dark line that is the M line runs through the center of H zone. I band is bisected by a dense dark band that is called Z line. Region between the two Z line is called sarcomeres. They are the functional unit of contractile protein. सी अगर आप दो जेड लाइन के बीच के ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक सार्कोमियर है, एंड ये सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का, सार्कोमियर। एक चीज और ध्यान रखें कि जो आपका ये ए बैंड होता है, ए बैंड के बीच में जो यम लाइन है वो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन लाइन होती है, दैट इज यम लाइन क्या होती है, थिन फाइब्रस लाइन होती है। एंड जो ये जेड लाइन होता है बिटवीन द आई बैंड ये होता है आपका इलास्टिक फाइबर। व्हाट, इलास्टिक फाइबर। So this information is given in NCERT, and this is the diagram of NCERT. You should remember all the things that the A band
constitute both the filament, that is the actin as well as myosin, but I band has only an actin filament. And the zone where of the 8 band where only and only myosin is present is known as the H zone, and there is a line, that is M line, which is a thin fibrous line which is present at the center of H zone, and one is the elastic fibrous line that is present in the center of I band, that is known as the Z line. ना इसी डायग्राम को और अच्छे से डायग्राम में देखिए, ये आपका है पूरा का पूरा ए बैंड, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपका ए बैंड है। ए बैंड में आपको दिख रहा होगा दो पोर्शन, एक जगह तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है जिसको एच जोन कहते हैं, एंड जो आइदर साइड प्रेजेंट है वहां पे देखिए मायोसिन एज वेल एज एक्टिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है, एंड इसके बीच में जो लाइन रन करती है उसको हम कहते हैं यम लाइन। नाउ आई बैंड को ऑब्जर्व करिए, आई बैंड में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स दिख रहे होंगे, मायोसिन फिलामेंट्स नहीं दिखते हैं, एंड दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है या फिर जो स्ट्रक्चर होता है उसको सार्कोमेयर कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। दैट इज एन एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एफ एक्टिन विच फॉर्म डबल हेलिक्स। आप यहाँ पे देखिए एफ एक्टिन है जो आपको ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर वाली दो चैन्स दिख रही हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं, दैट इज नोन एज द filamentous actin, and it occurs in two number, that is one actin filament have two F actin, and F actin is a polymer of the monomeric globular actin, and जो F actin है उसमें ये आपको जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है, दैट इज F एक्टिन जो है पॉलीमर है, एंड ग्लोब्यूलर एक्टिन क्या है, उस पॉलीमर का मोनोमर है। नाउ एक्टिन कंटेन्स टू अदर प्रोटीन, इस एक्टिन के स्ट्रक्चर में आपको दो और अदर प्रोटीन्स दिख रहे होंगे, दैट इज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होती है, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन्स अलोंग द ग्रूव ऑफ द एफ एक्टिन डबल हेलिक्स। आप देखिए एफ हेलिक्स के पैरेलल अलोंग उसी की एक और प्रोटीन दो प्रोटीनियस चैन्स रन कर रही हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट दोनों ही दो दो नंबर में होती हैं, एंड आपका जो ट्रोपोनिन होता है वो 3 सब यूनिट का पॉलीमर है, दैट इज वन ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ द 3 सब यूनिट। इट इज सीन एट अ राइट regular interval on myosin, and in the resting stage a subunit of troponin mask the binding site for the myosin on the actin filament। and tropomyosin पे देखिए आपको ग्लोबुलर 3 सब यूनिट वाली जो प्रोटीन दिख रही है दैट इज ट्रोपोनिन, ये प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन पे, जो कि एक्टिव साइट जो होता है आपका मायोसिन फिलामेंट्स का जो अटैच करता है इस एक्टिन फिलामेंट पे उसको क्लोज या फिर उसको कवर किए रहते हैं, एंड वो एक्टिव साइट एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ होता है, यह एक्टिन पे प्रेजेंट होता है, बट इस ट्रोपोनिन जो कि मायोसिन पे है उस एक एक पॉलीमर एक मोनोमर ऑफ द एफ एक्टिन को या फिर कह सकते हैं एक्टिव साइट ऑफ द मायोसिन को कवर किए रहता है ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट। दैट मीन्स जो मायोसिन अटैचमेंट साइट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है एफ एक्टिन पे, बट ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट, ये 3 सब यूनिट का बना है, ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट एफ एक्टिन पे प्रेजेंट उस मायोसिन के एक्टिव साइट पे अटैचमेंट साइट को कवर किए रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, each myosin filament is a polymer of many monomeric protein called meromyosin। एक मायोसिन फिलामेंट पॉलीमर होता है ढेर सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स का जिन्हें हम मेरोमायोसिन कहते हैं। दैट मीन्स ये आपको जो स्ट्रक्चर शो हुआ है एक ये मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, दैट इज मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द पॉलीमर ऑफ मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, मोनोमेरिक मेरोमायोसिन का। आप यहाँ पे देखिए मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है जिसपे प्रेजेंट होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एंड ये हेड रीजन पे प्रेजेंट होता है, एंड इसका क्रॉस आर्म एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज द हैवी मेरोमायोसिन, एंड एक होता है लाइट मेरोमायोसिन दैट इज टेल पार्ट। यू कैन सी a meromyosin has two parts, that is the heavy meromyosin that is HMM or cross arm, that
कंसिस्ट ऑफ ग्लोब्यूलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म। इस ग्लोब्यूलर हेड और इस शॉर्ट आर्म को दोनों के ऐड करेंगे तो वही क्रॉस आर्म या फिर HMM को फॉर्म करता है, जो कि प्रोजेक्ट होता है आउटवर्ड की तरफ। देखिए इस चेन की ये थोड़ा सा एंगल पे प्रोजेक्टेड होता है। नाउ सेकंड इज लाइट मीरोमायोसिन LMM, जिसको हम टेल रीजन भी कहते हैं। तो ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीज एंजाइम एंड हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर द ATP एंड एक्टिव साइट फॉर द एक्टिन। ये जो ग्लोब्यूलर हेड है आपकी मीरोमायोसिन का, ये एक्चुअल में एटीपीज एंजाइम है एंड इस पे प्रेजेंट होता है एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड ATP बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। So this is the structure of मीरोमायोसिन।